हरियाणा हिमाचल में आज थमेगा उपचुनाव के प्रचार का शोर। ऐलनाबाद, जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर अर्की में विधानसभा तो मंडी में लोकसभा बाई इलेक्शन के लिए 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अशोक तंवर ने अभय चौटाला को दिया समर्थन। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। प्रचार थमने से पहले चेतन बरागटा ने भरी हुंकार। जुब्बल, कोटखाई में विशाल जनसभा कर किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी से टिकट कटने के बाद आजाद लड़ रहे हैं बरागटा। हांसी में डीएपी खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कसा शिकंजा। 2 गोदामों से 526 डीएपी बैग बरामद। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। गुरुग्राम के सोना चौक पर शराब के ठेके पर लूट। 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हिमाचल के ऐतिहासिक गांव मलाना में आधी रात को भीषण अग्निकांड। 16 घर जलकर राख, करोड़ों का हुआ नुकसान। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर जताया दुख। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी पंजाब बीजेपी की। पंजाब को लेकर एक्शन मोड में है बीजेपी। कल मोदी सरकार के 3 मंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं, पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव प्रभारी जो पंजाब बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं वो गजेंद्र शेखावत पंजाब आएंगे। सह प्रभारी हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। तो पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे प्रभारी। किसान आंदोलन और कैप्टन को लेकर चर्चा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो 2022 के इलेक्शंस को लेकर हर पार्टी इस समय फोकस कर रही है। पंजाब या जिस राज्य में भी चुनाव होने और बीजेपी के बड़े नेता भी अब पंजाब का रुख करना शुरू कर चुके हैं। और आपको बता दें कि गुरुवार को 3 बड़े मंत्री पहुंचेंगे। हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और मीनाक्षी लेखी। ये 3 बड़े नेता पंजाब पहुंच रहे हैं और पंजाब के नेताओं के साथ इनकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। और आपको यह भी बता दें कि जो जानकारी मिल रही है कि 2 बड़े इस समय अहम मुद्दे हैं बीजेपी के सामने। एक किसान आंदोलन तो दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी या क्या होनी चाहिए, वो पंजाब बीजेपी के नेताओं से भी फीडबैक लेने की कोशिश गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी और हरदीप पुरी करते हुए नजर आए। तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी कल बैठक है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो जल संसाधन मंत्री हैं भारत सरकार के, वो कल पहुंच रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी पहुंच रहे हैं, सह प्रभारी हैं चुनाव के। और मीनाक्षी लेखी जी पहुंच रहे हैं। बाकी सब लोग, दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं। तो हम वहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना, स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी क्या करते हैं क्या कहते हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। रुक कर दें, हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, पंकज कपाई, उनका रुख करेंगे। पंकज, जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रहे हैं हरजीत ग्रेवाल, और दूसरा ये पंजाब दौरे में कहां कहां पर जाएंगे मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं पंजाब? देखिए, कल चंडीगढ़ बीजेपी हेडक्वार्टर में मैराथन बैठक जो है वो चलने वाली है बीजेपी की। सुबह 8 बजे सुखमनी साहब का पाठ जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर रखा गया और 10 बजे जो सिख नेता हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो की जाएगी। और 12 बजे जो है वो जो पंजाब यूनिट के बड़े नेता हैं, जिसमें अश्विनी शर्मा क्योंकि अध्यक्ष हैं, उनके अलावा मनोरंजन कालिया या फिर जीवन गुप्ता, सुभाष शर्मा, उनके साथ मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद 3 बजे प्रेस वार्ता जो है वो रखी गई है और शाम 4 बजे फिर से बैठकों का दौर जो है वो जारी है। क्योंकि 2022 चुनाव में अब बेहद कम समय बचा है और ऐसे में अब जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, जिसमें कई सारे मंत्री हैं, उनकी नजरें, उनकी जिम्मेवारी, उनकी ड्यूटी जो है वो अब लगा दी गई है कि पंजाब को वो संभाले, पंजाब की नब्ज को समझें और पंजाब बीजेपी कार्यकर्ताओं की फीडबैक ली जाए। और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि उनको चुनावी सिंबल और चुनावी पार्टी बनाने के लिए जो नाम इलेक्शन कमीशन को भेजा है वो फाइनल होते ही वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। और उनके साथ क्योंकि अमित शाह की कल मीटिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली है, तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का कितना फायदा बीजेपी को पंजाब में रहेगा, इसकी फीडबैक ली जाएगी। खेती कानूनों को लेकर अब किसान नेता क्या सोचते हैं, उनकी फीडबैक ली जाएगी। तो एक मैराथन बैठक जो है वो दिल्ली के बड़े नेता जो है वो पंजाब आकर, चंडीगढ़ आकर जो है वो पंजाब इकाई के साथ करने जा रहे हैं। पंकज, एक सवाल है कि इन तीनों मंत्रियों का दौरा केवल चंडीगढ़ तक सीमित है या पंजाब में भी कहीं इनको जाना है?
देखिए कल का जो मीटिंगें हैं, मैराथन मीटिंगें हैं, वो चंडीगढ़ में रहेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये तीन मंत्री ही नहीं बल्कि और भी जो मंत्री हैं, जो केंद्र में वजारत में बड़े मंत्री हैं, वो आपको अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में नजर आएंगे और उसी के लिए रूपरेखा जो है वो इस समय कल की मैराथन बैठक में जो है वो रहने वाली है। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 बड़े मंत्री केंद्रीय सरकार के चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे वो पंजाब के जो नेता हैं उनके साथ। बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं 3, गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी, हरदीप पुरी। और जिस तरह से पंकज भी जिक्र कर रहे थे कि 2 अहम मुद्दे इस समय पंजाब बीजेपी के सामने हैं। एक है किसान आंदोलन, उसको लेकर चुनाव में कैसे जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी, और दूसरा पॉइंट रहेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर पंजाब बीजेपी के नेता बिल्कुल तैयार हैं? क्या बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अगर कैप्टन के साथ अलायंस किया जाता है या कैप्टन बीजेपी में आते हैं, कुछ भी समीकरण बने, तो क्या उसके लिए पंजाब बीजेपी तैयार है? या पंजाब बीजेपी की फीडबैक ली जा रही है, या कल उनको बताया जाएगा कि ये हम करने जा रहे हैं? देखना होगा क्या कुछ इस पूरी मीटिंग में निकल कर आता है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। और अब बात करेंगे हरियाणा और हिमाचल में होने जा रहे उपचुनाव की। आज प्रचार उपचुनाव का थम जाएगा। जी हां, चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उनमें जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर, अर्की में चुनाव है। तो वहीं मंडी में लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शंस के लिए भी मतदान होंगे। 30 अक्टूबर को ये वोट डाले जाएंगे, यानी कि शनिवार को ये वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले जिस तरह से पूरा एक आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर जब एक दिन रह जाता है चुनाव, एक दिन चुनाव को रह जाता है, तो इसलिए चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग किया जा रहा है। इस बार 48 से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया गया। आमतौर पर क्या होता है कि अगर शनिवार को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, शनिवार को वोटिंग होने जा रही है, तो फिर गुरुवार को देर शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार रुक जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। आज बुधवार का दिन है, आज ही चुनाव प्रचार रुक जाएगा। उधर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार रुकने से ठीक पहले अशोक तंवर ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को अपना समर्थन दे दिया है। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया। अशोक तंवर ने कहा कि अभय चौटाला ने उन्हें अप्रोच किया था कि वे समर्थन करें। वहीं अभय चौटाला ने समर्थन के लिए अशोक तंवर का धन्यवाद किया। अशोक तंवर बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब जो है अभय चौटाला के समर्थन में उतर रहे हैं। इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कहा था कुछ दिन पहले कि भाई साहब भी इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से। लेकिन एक बार पूरे हल्के में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गांवों में मेरा पुराना ये हल्का रहा है। 8वां चुनाव में देख रहा हूँ। 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था। और सबसे पूछने के बाद मेजोरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें आईएनएलडी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे हिमाचल का। हिमाचल में भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जुब्बल, कोटखाई में उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। प्रचार थमने से ठीक पहले एक बड़ी जनसभा उनकी तरफ से की गई। बीजेपी ने चेतन बरागटा का टिकट इस बार काट दिया है। टिकट ना मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं और उनकी तरफ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर हुंकार भरी गई है। और इलेक्शन बहुत नजदीक है, शनिवार को चुनाव है ना, उससे पहले उनकी तरफ से यह जनसभा की गई जुब्बल, कोटखाई। इतना प्यार नहीं सोचा था। जीरो मोबिलाइजेशन, कोई स्टार प्रचारक नहीं,
ये जनता ने चुनाव अपने पे दिया है और आप देखिए, आप खुद आपके सामने हैं। अभी मुझे बताया गया है कि काफ़ी लोग पीछे भी हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, कुछ राहतें भी हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार लोगों का मिला है। ये सारा जो आज हो रहा है, इस स्वर्गीय निंदर प्राक्टा जी की मेहनत है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज ऊपर से खुश हो रहे होंगे, इतना ही बोलता हूं। चेतन मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है इतने लोग कहाँ से आए। हमने कोई मोबिलाइजेशन नहीं करी थी। ये लोग इतना, मैंने आज तक इतना हुजूम कोटखाई के अंदर कभी नहीं देखा है। और उधर चुनाव प्रचार के मंडी में पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के डीएनए में ही परिवारवाद शामिल है और जब से इन्होंने देश में सत्ता संभाली तब से परिवार के नाम पर आज तक राजनीति ही ये परिवार करता आया है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद शायद उनके जो डीएनए के अंदर ही हुआ है और डीएनए में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जी से वो जो चला, वो चलते चलते चाहे किस तरीके से वो नाम जो है वो बदलते गए, लेकिन जो कुनबा था वो वही कुनबा आगे चलता चलता आज तो ये भी सोचा जा रहा है कि जो वाड्रा के बच्चों के साथ भी उसमें गांधी शब्द को कैसे प्रयोग किया जाए, ये उसके ऊपर चल रहा है। परिवारवाद उनके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है। चलिए, चुनाव है और चुनाव के इस मौसम में खूब एक दूसरे के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। ये उपचुनाव है जो 30 अक्टूबर यानी शनिवार को वोटिंग जिसके लिए होने जा रही है। हिमाचल का रुख करेंगे। फतेहपुर में उपचुनाव में राजनीति चरम पर है। अब विपक्ष सीधा सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर में कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार के मंत्रियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के विकास को ग्रहण लगाने वाले सरकार के मंत्री आज फतेहपुर में वोट मांग रहे हैं। यही वो लोग हैं जो फतेहपुर के दफ्तर शिफ्ट होने के समय में कैबिनेट में उसे मंजूरी देते थे। अपना वही मैं इस्तेमाल करता था, वही मैं बैठता था, पर मैं आपको बता दूं, ये अंकल का नाम जरूर रोशन करेंगे। उसे बड़ी शर्म की बात है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हो। करनैल भाई ने एक पूरी फरिश्त सुना दी जो सुशांत सिंह अपने गृह पंचायत में अभी तक जिम नहीं खोली। यहाँ पे मैंने सुना है पैकेज था, मैं यहाँ पे मंच पे नहीं बताना चाहता, पर जब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भवानी भाई